हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज बाय कर्मा कुशवाहा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर रोज़ आपके लिए अलग अलग और रहस्यमयी कहानियाँ लेकर आती हूँ और कुछ इसी तरह की एक कहानी मैं आज भी आपके लिए लेकर आई हूँ। दोस्तों, आपने पिछली बार मेरी कहानी द मिस्ट्री ऑफ वेयरवुल्फ का 8वां भाग सुना था और आज मैं आपको उसी कहानी का आखिरी भाग सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। एक एक कर दिन गुजरते जा रहे थे। वक्त आगे बढ़ता जा रहा था। गांव के लोगों को अब पता चल चुका था कि मिस्टर टॉलवुड का कत्ल किसने किया था। रोज़ेटा गांव छोड़कर कहीं चली गई थी, पर उसके बारे में पुलिस को किसी ने भी जानकारी नहीं दी, क्योंकि कोई भी टॉलवुड को पसंद नहीं करता था। विक्टर और विलियम दोनों अभी भी गांव में ही रुके हुए थे, उस दरिंदे की तलाश में। मिस्टर हैरिसन जूनियर अभी भी अपने घर में ही था। उससे लाख पूछने के बावजूद उसने अपने पिता के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताया। सब लोग उसकी इज्जत करते थे अब और उसे पहचानते थे। वो तीनों ही घर बैठे हुए थे। विक्टर और विलियम दोनों इस बात से सजग रहते थे कि कहीं भी कोई भी विक्टर और विलियम इस बात को लेके बहुत सजग रहते थे कि मिस्टर हैरिसन जूनियर घर छोड़कर फिर से कहीं ना चला जाए। उसका यहाँ होना ज़रूरी था अगर उसके पिता को वापस घर तक लाना था। इतने दिनों में एक भी बार उसका पिता अपने घर वापस नहीं आया, पर वो दोनों इंतज़ार कर रहे थे कि कभी ना कभी वो उससे मिलने ज़रूर आएगा, जबकि वो ये जानता है कि अब वो घर वापस आ चुका है, उसका बेटा। विलियम, हमें किसी भी तरह ये पता लगाना होगा कि आखिर आखिर दक्षिणी हिस्से में रखी हुई वो लाश किसकी थी। इसका तो एक ही तरीका है मेरे दोस्त। क्या? हमें हमें हमारे घर के सर्वेंट से पूछताछ करनी होगी। उससे बात करके पता लगाना होगा कि आखिर आखिर असली बात क्या है, और वो सब कुछ जानता होगा जितना हम नहीं जानते। हमें उससे बात करनी होगी। ठीक है फिर। चांद की रात को ज़्यादा वक्त नहीं रह गया है, बस 4 दिन और। आज रात ही हमें उससे पूछताछ करनी होगी। ठीक है फिर। शाम के वक्त वो दोनों अपने कमरे में बैठे हुए थे जब उनका सर्वेंट मिस्टर एमर्टन उन्हें बुलाने के लिए आए। तब उन दोनों ने कहा, मिस्टर एमर्टन, हमें आपसे बात करनी है, अगर आपको एतराज़ ना हो तो। ज़रूर। क्या आप 1 मिनट के लिए यहाँ आएंगे? हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। बताइए, क्या पूछना चाहते हैं? मुझे बताइए मिस्टर एमर्टन, आप मिस्टर हैरिसन के बारे में क्या जानते हैं? क्या? वो तो कई दिनों से गुमशुदा हैं, मैं उनके बारे में भला कैसे जानूंगा? आप जानते हैं, और हम भी ये बात जानते हैं कि आपको अच्छे से पता है कि वो कहाँ है इस वक्त। और जाहिर है आप दक्षिणी हिस्से में रखी हुई उस लाश के बारे में भी ज़रूर जानते होंगे। बता सकते हैं कि किसकी है वो लाश? किस तरह की बेहुदा बातें कर रहे हैं आप? जानते भी हैं किससे बात कर रहे हैं? आप लोगों का काम यहाँ ख़त्म हो चुका है, तो आप लोग यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? मिस्टर हैरिसन वैसे भी बहुत दिनों से गायब है। उनका बेटा वापस आ चुका है। रोज़ेटा और मिस्टर टॉलवुड का केस भी तुम लोग सुलझा चुके हो, तो भला यहाँ पर क्यों रुके हो? और तुम्हें कोई हक नहीं बनता मुझ पर इस तरह से इल्ज़ाम लगाने का। हमने आप पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया है मिस्टर एमर्टन। हम सिर्फ आपसे कुछ सवालात कर रहे हैं। अगर आपको पता हो तो। मैं कुछ नहीं जानता। हम जानते हैं कि आप हर एक बात जानते हैं। जो कुछ भी इस 4 दीवारी के अंदर हुआ हो, आपको हर एक बात पता है। आप जानते हैं हर रोज़ इस गांव के लोगों में कितनी दहशत रहती है आने वाली पूनम की रात को लेकर। हर रात जब वो इकट्ठे होकर बैठते हैं तो इसी बारे में बात करते हैं कि अगली पूनम की रात को कितनी तबाही होने वाली है, अगला कौन है जो मरने वाला है, किसके घर में मायूसी छाने वाली है, और इस सब के ज़िम्मेदार एक तरह से आप ही हैं। मैं इन बातों का ज़िम्मेदार नहीं हूँ। अगर आप बस एक बार हमारी मदद करें
और हमें बताएं कि सच्चाई क्या है, तो शायद हम इन सारी मुसीबतों से आपको छुड़ा सकते हैं और इन गांव वालों को भी। बताइए हमें। मैं कुछ नहीं जानता। तो फिर आप इन सभी मौतों की जिम्मेदारी लीजिए जो इस गांव में हो रही हैं। मैं किसी चीज़ की जिम्मेदारी नहीं लेना। ओह अच्छा। और आपका उस पोते का क्या, जो आपने कुछ ही दिन पहले खो दिया? आपका पोता डफल? तुम सब कैसे जानते हो? हमने पता लगाया था कि 2 हफ्तों पहले आपका पोता भी उस शैतान की वजह से मारा गया। गांव में भगदड़ मच गई और उस भगदड़ की वजह से आपका बेटा बच नहीं पाया, और साथ ही साथ आपका पोता भी। उसके बाद भी आप उसकी इतनी वफादारी कर रहे हैं, क्यों? मैं कुछ नहीं कह सकता। हाँ, सच है कि मैंने अपने बेटे और अपने पोते को खो दिया, पर ये उन्होंने जानबूझकर नहीं किया। हर एक चीज़, हर एक बात, सब कुछ जब तुम जानते हो तो मुझसे क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि हम सब कुछ ठीक से नहीं जानते हैं मिस्टर हैमिल्टन। हमें बहुत दुख है कि आपने आपके पोते और आपके बेटे को खो दिया। फिर भी आप इतनी शिद्दत से आपकी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। जो कुछ भी हुआ उन्होंने जानबूझकर नहीं किया। मेरा काम है कि मैं उनकी देखभाल करूं, इस घर की देखभाल करूं, और मैं वो काम कर रहा हूं। मेरे परिवार में अब कोई और भी नहीं बचा जिसके लिए मैं पछतावा करूं। सब कुछ 2 महीनों पहले शुरू हुआ, जब मिस्टर हैरिसन जूनियर घर से भाग गए। उनके पीछे उनके पिता उनको ढूंढने गए और वो वापस नहीं लौटे कई दिनों तक। हम सभी को ये लगा कि वो मर चुके हैं, पर फिर एक रात किसी ने घर का दरवाज़ा खटखटाया। बाहर बहुत ज़ोरों की बारिश हो रही थी, मौसम बहुत ख़राब था। मैंने दरवाज़ा खोला और दरवाजे पर मिस्टर हैरिसन खड़े थे। वो भीगे हुए थे और बहुत कमज़ोर नज़र आ रहे थे। उनके शरीर पर बहुत सारी चोटों के निशान थे। मैंने उनसे बात करनी शुरू की। वो बहुत भूखे थे। उन्होंने मुझसे खाना मांगा। मैं उनके लिए खाना ले आया और खाना खाते हुए ही उन्होंने मुझसे बात करनी शुरू की। क्या हुआ था आपको? इतने दिनों तक कहाँ थे आप हुजूर? मैं बस एडवर्ड को ढूंढ रहा था, पर वो मुझे कहीं नहीं मिल रहा। और उससे भी बुरी एक बात हुई। क्या? मुझे उस शैतान ने काट लिया। मैंने उसकी जान ले ली हालांकि, पर खुद को नहीं बचा पाया। तुम मेरी वफादार नौकर हो सबसे ज़्यादा, इसलिए तुम पर भरोसा करके तुम्हें सब कुछ बता रहा हूँ। वो शैतान जिसे मैंने मारा, वो मरने के बाद बिल्कुल एक आम इंसान सा नज़र आने लगा। मैं उसकी लाश को घसीट कर यहाँ तक ले आया। पर यहाँ क्यों? क्योंकि उसके शरीर पे गोलियों के निशान हैं। अगर किसी को पता चला कि मैंने उसे मारा है, हो सकता है कि लोग मुझे बुरा समझें। पर क्यों हुजूर? आपने तो उन्हें इतनी बड़ी मुसीबत से निकाला है। फिलहाल मैं नहीं जानता कि मैंने उन्हें किसी मुसीबत से निकाला है या नहीं। आने वाली पूनम की रात ही बता सकेगी कि मैंने उन्हें मुसीबत से निकाला है या खुद को एक नई मुसीबत में बांध दिया है। कुछ दिनों तक वो वहीं रहे, पर पूनम की रात आने पर सच में सच्चाई साफ हो गई। वो पूरी तरह बदल चुके थे एक शैतान में।
अगर मैंने खुद को बचाना लिया होता तो शायद उन्होंने मेरी भी जान ले ली होती, पर जैसे ही वो एक शैतान में बदले, उन्होंने फौरन घर का दरवाज़ा तोड़ा और घर से बाहर जंगलों की तरफ भागते चले गए। मैंने उनकी पीछा करने का ज़रा भी कोशिश नहीं की, कोई फ़ायदा नहीं था। मैं उनका पीछा वैसे भी नहीं कर पाता। उनका पीछा करने का मतलब था अपनी जान गंवाना। उस रात गांव में बहुत तबाही हुई, जैसी पहले कभी नहीं हुई थी। अगली रात वो वापस आए। वो और मैं दोनों जानते थे कि क्या हुआ है। और फिर इसी तरह ये लुका छुपी का खेल चलता रहा। गांव वालों की नज़रों में आने से वो अक्सर बचते थे। मुझे उन पर तरस आता था। एक ऐसा नालायक बेटा जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उसने कभी उन्हें खुश रखने की कोशिश नहीं की। अपने पिता की हर बात के खिलाफ जाना उसकी आदत है। वो हमारी भी इज्जत नहीं करता, और उसकी खातिर उसके पिता का क्या हाल हो चुका है आप सब जानते हैं। मुझे उन्हें छुपाना पड़ा। हर रात खाने के लिए वो यहाँ पर आते हैं, और कहाँ जाएंगे वो। और इसी तरह मैं उनकी देखभाल कर रहा हूँ। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि इस बार जब वो घर आए तो आप हमारी एक छोटी सी मदद कीजिए। शायद बिना खून खराबे इस समस्या का हल निकल सकता हो। क्या आज रात वो यहाँ पर आने वाले हैं? हाँ। कितने बजे? रात के 1 बजे। जब वो यहाँ आएंगे तुम हमें इशारा कर देना, हम फ़ौरन नीचे आ जाएंगे। उन्हें पकड़ कर रखना हमारे लिए। पर मैं ऐसा भला क्यों करूँगा? तुम्हें करना होगा मेरे दोस्त। तुमने हमेशा अपना काम पूरी ईमानदारी से किया है, इसलिए इंसानियत के नाते तुम्हें ऐसा करना होगा। ठीक है। धीरे धीरे रात बीतने लगी। रात के 1 बजते ही दरवाजे पर एक बहुत हल्की सी खटखटाने की आवाज़ आई। मिस्टर एमरटन फ़ौरन दरवाजे के पास गए और उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया, और उसके बाद दरवाजे को वापस वैसे ही बंद कर दिया। मिस्टर हैरिसन घर के अंदर आ चुके थे। उनकी दाढ़ी पूरी तरह बढ़ी हुई थी और वो देखने में बिल्कुल किसी जंगली जैसे लग रहे थे। उन्होंने फ़ौरन एमरटन से खाना मांगा। एमरटन ने उन्हें एक कमरे में बिठाया और खाना लेने चला गया। और खाना लाते वक्त उसने चुपके से विक्टर और विलियम को इशारा कर दिया, और जिसके बाद मिस्टर हैरिसन को उन दोनों ने पकड़ लिया। एमरटन, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। उन्होंने अपना काम उनकी ईमानदारी से किया है। हमने भी कुछ ऐसा ही सोचा है कि हमारा काम ईमानदारी से करें। इस गांव को मुसीबत से निकालना हमारा काम है। हम जानते हैं कि आपके ऊपर क्या बीती है, आपने क्या क्या झेला है। हमने आपकी पूरी कहानी मिस्टर एमरटन के मुंह से सुनी है, और हमें आपसे कोई भी गिला या शिकवा नहीं है। हमें बस आपकी मदद चाहिए। आप यहाँ रुकिए, इसी घर में। किसी को पता नहीं चलेगा कि आप यहाँ पर हैं। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करने वाला। बस 4 दिन और हैं। इन 4 दिनों में भला लोग आपके बारे में क्या जान पाएंगे। आप चुपचाप घर के एक कमरे में आराम से रह सकते हैं। पर अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं मजबूर हूँ कि मुझे आपको यहाँ पर बांध कर रखना पड़ेगा, किसी बंदी की तरह, आपके ही घर में। मैं यहाँ पर रुकने वाला नहीं हूँ, कहकर मिस्टर हैरिसन ने ज़ोर लगाना शुरू किया खुद को छुड़ाने के लिए, पर वो खुद को छुड़ा नहीं पाए। और आखिरकार विलियम और विक्टर दोनों ने मिलकर उन्हें एक कुर्सी से मजबूती से बांध दिया, जिससे वो भाग न सकें। कैसा शोर हो रहा है ये? मिस्टर हैरिसन जूनियर सीढ़ियों से नीचे आ चुका था। मेरे बेटे, डैड, आई एम सॉरी डैड, मुझसे गलती हो गई। तुम लोगों ने इन्हें बांध क्यों रखा है? ये करना ज़रूरी है। सॉरी डैड, मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ। कोई बात नहीं बेटा, तुम ठीक हो, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आपका बेटा ठीक है, और गांव के बाकी लोग चाहते हैं कि उनके भी बाल बच्चे इसी तरह सुरक्षित रहें।
और आप हमारी थोड़ी मदद करें तो हो सकता है कि हम आपकी समस्या का कोई हल निकाल लें। जहाँ तक मुझे पता है कि वो शैतान तभी बाहर आता है जब उस पर पूनम की चाँद की रोशनी पड़ती है। अगर हम वो चाँद की रोशनी आप तक पहुँचने ही ना दें तो हो सकता है कि आप एक शैतान में ना बदलें। मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता, नहीं जानता कि कैसे कैसे होगा ये सब कुछ। एक बार कोशिश करने में क्या जाता है। अगर आप हमारी मदद करते तो शायद हमें आपको मानना ना पड़ता, पर अब हमें ऐसा करना पड़ रहा है मजबूरी में। और मिस्टर हैरिसन जूनियर, तुम भी इनकी मदद नहीं करोगे। अगर तुमने की तो हम गांव के लोगों को बता देंगे कि तुम नशे के आदी हो। नहीं नहीं, मैं कुछ कुछ भी नहीं करूँगा। गुड। उन्होंने मिस्टर हैरिसन को किसी तरह कुर्सी पर बांधकर 3 दिनों तक उसी तरह बिठाए रखा। चौथे दिन रात के वक्त पूनम का रात धीरे धीरे आसमान में ऊपर उठने लगा। उन लोगों ने मिस्टर हैरिसन के कमरे का हर एक दरवाज़ा, हर एक खिड़की पूरी मजबूती से बंद कर दिया ताकि चांद की रोशनी का एक कतरा भी घर के अंदर ना आ पाए। बाहर आज जोरों की हवा चल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो तूफान आ रहा हो। उन्होंने खिड़कियों पर पर्दे और अखबार टांग रखे थे जिससे बाहर की रोशनी अंदर ना आने पाए। पर फिर भी जैसे जैसे रात बीतने लगी पूरा आसमान चांद की दूधिया रोशनी से नहा गया। बाहर हल्के बादल थे और आंधी आ रही थी, बहुत जोर की आंधी। दरवाजे और खिड़कियां लगातार खड़खड़ा रहे थे। मौसम काफ़ी ख़राब हो गया था। हर तरफ से कमरे में अंधेरा फैला हुआ था, पर ना जाने कहाँ से अचानक एक हवा के थपेड़े से कमरे की खिड़की खुल गई और वहाँ से वो रोशनी सीधे घर के अंदर आने लगी। धीरे धीरे जैसे ही वो रोशनी मिस्टर हैरिसन पर पड़ी, उनका चेहरा और उनका रूप दोनों ही बदलना शुरू हो गया। धीरे धीरे वो एक शैतान में बदलने लगे। ओह माय गॉड, ये कैसे हो रहा है? जल्दी विक्टर, उस खिड़की को बंद करो। ये अपनी रस्सी तोड़ देंगे, इन्हें संभालना मुश्किल हो जाएगा। विक्टर, विक्टर, विक्टर। विक्टर कमरे में कहीं नहीं था। तभी अचानक विलियम ने कमरे के दूसरे किनारे पर नज़र दौड़ाई। वहाँ पर कोई तो था। जब वो उसके करीब गया तो उसने देखा कि वो विक्टर है। विक्टर भी न जाने कैसे बिल्कुल मिस्टर हैरिसन की तरह एक शैतान में बदल रहा था। ऐसा नहीं हो सकता, ये मुमकिन नहीं हो सकता। अब हम क्या करेंगे? एमर्टन, इसे पकड़ो, इसे संभालो, उस खिड़की को बंद करो। अब कुछ नहीं हो पाएगा। मैंने पहले ही कहा था कि उन्हें जाने दो, पर तुम दोनों ने मेरी बात नहीं मानी। मैंने कहा था कि इसे गांव वालों के हवाले कर दो, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। देखो और अपना अंजाम खुद भुगतो। इतना कहकर एमर्टन कमरे से बाहर निकल गया, पर चांद की रोशनी से वो कमरा धीरे धीरे जगमगाने लगा और चांद की रोशनी में दिखने लगी वो 2 शैतानी परछाइयाँ जिनके नाम से भी ये सारा गांव कांपता था। देखते ही देखते वो दोनों ही शैतान एक दूसरे से भिड़ गए और उन दोनों के बीच घमासान लड़ाई होने लगी। कोई किसी से कम नहीं था। ये पहचानना मुश्किल था कि उनमें से कौन मिस्टर हैरिसन है और कौन विक्टर है। विलियम इन सब के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। उसे कोई अंदाज़ा नहीं था कि विक्टर के साथ ऐसा भी कुछ हो सकता है। वो अभी भी पूरी तरह घबराया हुआ था। वो दोनों लड़ते लड़ते कमरे से बाहर हॉल में आ गए। वहाँ पर आतिशदान में कुछ लकड़ियाँ जल रही थी। लड़ते लड़ते अचानक विलियम को धक्का लगा और वो आतिशदान के करीब जाकर गिर गया। उसके गिरने से वहाँ पर जल रही एक लकड़ी उछलकर कमरे के दूसरे किनारे पर गिर पड़ी। वो अभी भी जल रही थी। धीरे धीरे कमरे में आग फैलने लगी। वो दोनों उसी तरह झगड़ते रहे। उनके चीखने चिल्लाने की शोरगुल हवेली से बाहर तक जाने लगी थी। गांव के लोग जगने लगे थे।
धीरे धीरे वो दोनों ही लड़ते हुए घर से बाहर निकल आए और गांव की तरफ बढ़ने लगे। वो एक दूसरे से लगातार लड़ते जा रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो ये लड़ाई ख़त्म ही नहीं होगी। गांव वालों ने ऐसा नज़ारा पहले कभी नहीं देखा था। उन्हें कभी अंदाज़ा नहीं था कि हाँ, एक साथ दो शैतान भी देखने मिल सकते हैं। उधर विलियम और मिस्टर हैरिसन जूनियर दोनों ही बहुत परेशान थे। अब हम क्या करेंगे बताइए? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो सिल्वर बुलेट्स क्या आपके पास हैं? हाँ, मेरे पास कुछ सिल्वर बुलेट्स हैं, पर ज़्यादा नहीं है। पता नहीं इतने से उनका काम होगा या नहीं। और विलियम, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि विलियम वो अपने घर वापस कैसे जाएगा। मुझे नहीं पता। लो, ये कुछ गोलियां तुम अपने पास रखो। ये विक्टर की गन है। तुम इन गोलियों का इस्तेमाल इसमें करना और मेरे साथ रहना। अब ये काम हमें ही करना होगा, समझे? ठीक है। वो दोनों फौरन भागते हुए गांव की तरफ पहुंचे। गांव पहुंचने के बाद उन्होंने देखा वहां की तबाही के हालात साफ नज़र आ रहे थे, मानो एक तूफान यहाँ से गुजरता हुआ गया हो और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को तबाह करता हुआ गया हो। वो दोनों आगे बढ़ते चले गए। जंगल में अभी भी शैतानों की चीखने की आवाज़ें गूंज रही थी, उन भेड़िया मानवों की। वो दोनों ही भागते हुए उस तरफ गए जहाँ से आवाज़ें आ रही थी। मौसम अब और ख़राब हो गया था। आसमान को पूरी तरह बादलों ने घेर लिया था और हवा तेज़ हो गई थी। क्या तुम्हें कोई दिखाई दे रहा है, एडम? मेरा नाम एडवर्ड है। हाँ, तुम्हारा जो भी नाम हो। क्या तुम्हें कोई नज़र आ रहा है? मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा, पर यहाँ पैरों पर पंजों के बहुत निशान हैं। वो यहाँ रहे होंगे। हमें और आगे बढ़ना चाहिए। वो दोनों बढ़ते हुए आगे चलते चले गए और कुछ ही दूर जाने पर उन्हें वो दोनों नज़र आ गए। वो अभी भी एक दूसरे से झगड़ रहे थे। दोनों के शरीर पर बहुत गहरे घाव के निशान थे जिनसे खून बह रहा था। क्या होगा? मैं निशाना लगाता हूँ और गोली चलाने की कोशिश करता हूँ। बेकार गोलियाँ बर्बाद मत करना, क्योंकि हमारे पास गोलियाँ सिर्फ इतनी हैं और चांदी की गोलियों के अलावा इन पर कोई गोलियाँ असर नहीं करेंगी। ठीक है। कहते हुए विलियम ने निशाना बांधा और उसने गोली चला दी। गोली सीधे एक वेयरवुल्फ के दाहिने कान से टकराई और उन दोनों का ध्यान बट गया। अब वो फौरन एडवर्ड और विलियम को देखने लगे और धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगे। भागो एडवर्ड, भागो! इतना कहकर विलियम ने भागना शुरू कर दिया। उसके पीछे पड़े वेयरवुल्फ भी उतनी ही तेज़ी से उसके पीछे भागता जा रहा था। भागते भागते आखिरकार वो एक झील के करीब आ गया। वो विलियम के ऊपर वार करने ही वाला था। विलियम ने फौरन अदर हाथ में पकड़ी हुई गन का ट्रिगर दबा दिया और उस गन से एक गोली पूरी तेज़ी के साथ निकलकर सीधे उस भेड़िया मानव के सीने में धंस गई। विलियम ने फिर उसी तरह एक गोली और चलाई। उसके पास की गोलियां अब ख़त्म हो चुकी थी और शायद वो शैतान भी, वो कमज़ोर पड़ रहा था। अब वो विलियम के पीछे नहीं आ रहा था। वो धीरे धीरे चकराता हुआ वहीं गिर पड़ा और धीरे धीरे उसका चेहरा बदलने लगा। वो विक्टर था। विक्टर, सॉरी, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। सॉरी। तुम ठीक हो जाओगे, शायद तुम ठीक हो जाओगे। हम तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। मुझे नहीं पता था कि तुम भी। I'm sorry. It's okay. मुझे भी नहीं पता था। शायद गांव के लोग सही कह रहे थे। उसका शिकार बनने के बाद जिंदा रहना ठीक नहीं है। उसका असर हम पर होता है। अच्छा हुआ कि सब खत्म हो गया। मेरी माँ को इसके बारे में
मत बताना, उनसे कह देना कि मेरी मौत किसी गुंडे से लड़ते हो गई। शुक्र है कि तुम यहाँ थे। तुम्हारा बहुत शुक्रिया मेरी दोस्त। विक्टर, नहीं। कुछ देर बाद विलियम जब सामान्य हो पाया, वो फौरन उठा और जंगल के दूसरे हिस्से की तरफ भागा जहाँ एडवर्ड गया था। वो भागते भागते काफ़ी आगे निकल गया। कुछ दूरी पर और आगे जाने पर उसने देखा एडवर्ड उसके सामने खड़ा है और उसके हाथ में वो गन थी। उसके दोनों हाथ बुरी तरह काँप रहे थे। उसने एक गोली चलाई और वो गोली निशाने पर नहीं लगी और सारी गोलियां इसी तरह बर्बाद ना हो जाएं। ये सोचते हुए विलियम फ़ौरन उसके पास गया। उसने फ़ौरन उसका हाथ पकड़ा और निशाना बांधते हुए उस शैतान की तरफ गोली दाग दी। वो गोली फ़ौरन सीधे उसके गले को आर पार करती हुई निकल गई और दूसरी गोली सीधे उसके सीने पर लगी। उसके साथ ही उन दोनों की ही सारी गोलियां ख़त्म हो गईं। वो शैतान अभी भी होश में था और वो पूरी ताकत से एडवर्ड की तरफ भागा। एडवर्ड भी अपनी जान बचाने के लिए पीछे भागा। कुछ और आगे बढ़ने पर वो शैतान अचानक ही ज़मीन पर गिर गया और धीरे धीरे उसका भी चेहरा बदलने लग गया और कुछ ही देर में वो मिस्टर हैरिसन की तरह नजर आने लगा। Dad, I'm sorry. Dad, I'm so sorry. यही वो आखिरी शब्द थे जो एडवर्ड अपने पिता से कह पाया। वो रात इतनी अंधेरी और इतनी काली हो गई थी कि बयान करना मुश्किल है मेरे लिए। मैं वहाँ गया तो था विक्टर के बुलाने पर अब जब वापस आ रहा हूँ तो खाली हाथ हूँ। वो मेरे साथ ही नहीं है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा भी होने वाला है, कभी कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम दोनों कभी इस तरह बिछड़ जाएंगे। ज़िंदगी में कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ना समझाने लायक होती है ना कहने लायक, पर वो सच होती हैं। मैं नहीं जानता कि मैं विक्टर की मॉम को किस तरह ये सब कुछ बताऊंगा और किस तरह वो रिएक्ट करेंगी, पर इतना जानता हूँ कि वो भी विक्टर की तरह बहुत मजबूत है। वो खुद को संभाल ही लेंगी। मैं भी अपने घर वापस जा रहा हूँ, एक ऐसी कहानी अपने साथ लेकर जिस पर शायद किसी को यकीन ना हो, शायद आपको भी नहीं। तो दोस्तों, इसी के साथ ख़त्म होती है मेरी आज की कहानी। मेरी वेयरवुल्फ की ये सीरीज़ आप सबको कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मेरी आने वाली कहानी होने वाली है एक सर्च एंड रेस्क्यू स्टोरीज़। तो अगर आपको सर्च और रेस्क्यू स्टोरीज़ पसंद हैं तो तैयार हो जाइए। आपको किस तरह की कहानियाँ सुनना पसंद हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आपकी सजेशंस लिख सकते हैं और मैं आपके लिए आपकी पसंद की कहानियाँ लाने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू।